तो संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, धार्मिक आंदोलनों के मुख्य कार्य क्या थे? कि जो मुख्य कारण क्या थे कि जिस कारण उत्तर वैदिक काल के बाद में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। तो आपका पहला ऑप्शन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। हम जानते हैं दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर, कि व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उस प्रकार ही उसे उस वर्ण में रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था हो गई जन्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल के अंत तक यह बहुत ज़्यादा ही जटिल हो चुकी थी। एक कारण क्या था इसका? ये था धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ और बलि प्रदान बन चुका था। यानी उत्तर वैदिक काल के बाद हद से ज़्यादा क्या होने लग गए थे? आडंबरपूर्ण कार्य और यज्ञ और बलि, ठीक है, होने लग गए थे। वह बलि क्या था कि कर, यानी हद से ज़्यादा क्या हो गए थे? कर हो चुके थे। थर्ड है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांड और पुरोहितों के प्रभुत्व की विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। यानी कर्मकांड और जो पुरोहित थे उनसे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, इसलिए क्या हो गई थी? विरोध की प्रकृति शुरू हो चुकी थी। और फोर्थ है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव था, ठीक है। जैन धर्म को विकसित करने और विकसित संगठित बनाने के लिए जो इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? वर्धमान महावीर को, ठीक है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और दूसरा पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से जो जैन धर्म था उसका पालन पोषण यानी उसको फैलाया किसने था? उसको फैलाया किसने था? वो फैलाया था महावीर स्वामी ने। थर्ड ऑप्शन है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? ये। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आदिनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? महावीर स्वामी। और आदिनाथ कौन से थे? पहले। और पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। सभी प्रकार के एग्ज़ाम हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, ऋषभदेव का उल्लेख यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी, ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों जो अपने वनडे एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे क्या कि ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। पूछ लेंगे ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कैलाश पर्वत पर। तीसरा पूछ लेंगे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो क्या था? सांड था। या पूछ लेंगे ऋषभदेव का कौन सी पुराणों पुस्तकों में उल्लेख मिलता है? तो ये सभी हमने याद करनी है कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। पूछ लेंगे कौन से वेद में नहीं मिलता? तो कौन से में नहीं मिलता? सामवेद में नहीं मिलता, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला ऑप्शन है इनका जन्म वाराणसी में हुआ और मृत्यु पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। इनकी माता का नाम वाया देवी और पिता का नाम अशवसेन था। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इनको ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पर हुई थी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। वनडे एग्जाम में क्या पूछ लेंगे कि 23वें गुरु पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पारसनाथ की पहाड़ी में। और इनकी माता का नाम क्या था, वाया देवी। पिता का नाम क्या था, अशवसेन। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, समवेत पर्वत पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 560 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 550 ईसा पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व और फोर्थ ऑप्शन है 530 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति जरम्बिक गांव रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी उनके दामाद जामिल थे। ठीक है, प्रथम शिष्य भी कौन था, जामिल। और उसके बाद इनके आपस में कुछ विरोध हो चुके थे। ठीक है, तो उसका प्रथम विरोधी भी कौन था, जामिल था। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। और इनकी माता कहाँ की थी, लिच्छवी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा ऑप्शन है राजगृह, थर्ड ऑप्शन है पावापुरी और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है, राजगृह के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर हुई थी, एक मल्ल गणराज्य था, मल्ल गणराज्य। मल्ल गणराज्य में के प्रधान सस्तीपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। तो पहला ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सम्यक दर्शन, तीसरा ऑप्शन सम्यक चरित्र और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, वास्तविक ज्ञान। क्या है, वास्तविक ज्ञान। ठीक है, और सम्यक दर्शन का क्या मतलब है, सत्य में विश्वास। सत्य में विश्वास। और जो इसका थर्ड ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, इंद्रियों पर, जो अपनी इंद्रियां होती हैं इन पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण। ये क्या थे, इसके 3 रत्न थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के कितने महाव्रत थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। ठीक है, 6। तो दोस्तों जो जैन धर्म के कितने महाव्रत थे वो थे 5। कौन से, एक था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ब्रह्मचार्य। ये क्या थे, इसके 5 महाव्रत थे। अहिंसा मतलब क्या कि जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करनी। और दूसरा था सत्य, इसका मतलब क्या था, सदा सत्य बोलना। थर्ड था कि अपरिग्रह, यानी संपत्ति का एकत्रित नहीं करना, कि जितना ही हमें ज़रूरत है केवल उतना ही कमाना और उसे खर्च कर देना, यानी संपत्ति एकत्रित नहीं करनी थी। ठीक है, अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी न करना। और ब्रह्मचार्य मतलब क्या है, स्त्रियों के संपर्क में न आना। ठीक है, और जो ये 5वां था ये किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया। जैन धर्म में कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ऑप्शन 4 है सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य है। यानी जैन धर्म अहिंसा यानी अहिंसा ही करनी, यानी हिंसा नहीं करनी, उस पर विशेष बल देते थे। और कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेते थे, यानी उस पर प्रतिबंध था। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। यानी क्या था कि जैन धर्म भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको ठीक से मानता था। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म व मृत्यु का कारण है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार यानी जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मृत्यु और जन्म के अनुसार मिलता है। ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। देखो दोस्तों, आत्मा को मानता था और पुनर्जन्म को मानता था, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के दर्शन के बारे में विचार कीजिए। तो जैन धर्म ईश्वर व वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता था। यानी ईश्वर को नहीं मानता था और जो वेदों में लिखा था उसको भी नहीं मानता था। जैन धर्म मोक्ष व आत्मा को मानता था। ठीक है। जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनीश्वरवादिता देता था। ठीक है। सब कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं, यानी ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म में लिखित अनेकांतवाद, जो हमने शब्द की पीछे चर्चा की थी, अनेकांतवाद, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हम देखते सारे जीव क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के। उनकी आत्माएं भी भिन्न होती हैं। और इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील माना गया। तो पूछा जाएगा कि किसमें, जैन धर्म में किस में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया? तो अनेकांतवाद में। और फोर्थ था सभी कथन सत्य। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म की मौलिक शिक्षा क्या है? तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। यानी व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णा घेरे रखती है। यानी व्यक्ति संसार में जो चीज़ देखता है उसी के बारे में सोचता रहता है, और यही क्या माना गया है? दुखों का मूल कारण माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कार्यों के अनुसार ही फल पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो काम करता है अच्छे बुरे, उन्हीं के अनुसार उनको क्या मिलता है? फल मिलता है। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। यानी व्यक्ति अपने जो काम हैं उनसे छुटकारा पाकर ही किसकी ओर जाएगा? मोक्ष की ओर जाएगा। ठीक है। और फोर्थ है सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जनसंघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है। जनसंघ क्या है दोस्तों? प्रधान की सीट लगा लो आप कि आगे आने वाले समय में जो मान ले जैन धर्म को चलाएगा उसके लिए एक सीट बना दी गई। तो उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषभदेव और फोर्थ ऑप्शन है सुधर्मन। ठीक है। तो जनसंघ की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है। तो जनसंघ की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जैन धर्म के संघ के अध्यक्षों का सही क्रम बताएं। यानी पहले कौन था, उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था, और उसके बाद फिर कौन था। यानी हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लगाना है। यानी बाद में पहले कौन था उसके बाद। तो पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, फिर सुधर्मन,
जम्मूस्वामी केवलिन। सेकंड ऑप्शन है सुधर्मन जम्मूस्वामी केवलिन महावीर स्वामी। थर्ड ऑप्शन है महावीर स्वामी जम्बूस्वामी केवलिन और सुधर्मन। फोर्थ ऑप्शन है महावीर स्वामी केवलिन और सुधर्मन और जम्बू स्वामी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी जो पहले देखो जब संघ की स्थापना ही किसने की थी, महावीर स्वामी, तो अध्यक्ष पहला कौन होगा, महावीर स्वामी। ठीक है, यानी क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुधर्मन, उसके बाद कौन आया था, सुधर्मन। ठीक है, आपको पता है कि बाद में क्या बचा था, सुधर्मन ही जिंदा बचा था 10 में से। ठीक है, और फिर आएगा जम्बू स्वामी और बाद फिर आएगा केवलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 7। यानी जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था, 2। आंसर क्या होगा, 2। कौन से थे, श्वेतांबर, कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, इन 2 भागों में क्या हो गया, जैन धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर कौन थे, स्थूलभद्र के शिष्य, और दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु के शिष्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेतांबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। इनके अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारिक थी और सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। यानी जो स्थूलभद्र के शिष्य वो क्या थे, वो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मोक्ष हम बिना वस्त्र त्याग के भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वस्त्र त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारिक हैं, यानी स्त्रियों को भी अधिकार है कि वो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर सके। तो सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेतांबर और दिगंबर में से कौन मानता था कि 19वें जो तीर्थकर थे वो क्या थी, एक महिला थी। तो पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा ऑप्शन है दिगंबर, तीसरा ऑप्शन है दोनों मानते थे और फोर्थ ऑप्शन है दोनों में से कोई भी नहीं मानता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा श्वेतांबर। यानी श्वेतांबर क्या मानते थे कि जो जैन धर्म का 19वां तीर्थकर था जिसका नाम क्या था, मल्लीनाथ। इसका नाम क्या था, मल्लीनाथ। पूछ लेंगे दोस्तों आपको, 19वें तीर्थकर जिसका नाम क्या था, मल्लीनाथ। जो श्वेतांबर थे ये तो क्या मानते थे कि यह एक स्त्री थी, और जो दिगंबर है क्या मानते थे कि यह एक पुरुष था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी तो बताना कमेंट में। ठीक है, आज के लिए